Hello, dear students. Today we are going to study exercise of chapter 1, that is the six wise men. So welcome to the Dizzy lessons from the house of Navankur. Class 3rd, subject English. पिछली वीडियो में हमने इस लेसन की स्टोरी को समझा। अब इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइजेस को सीखेंगे और समझेंगे। सो फर्स्ट इज ग्लॉसरी। यहाँ पर जो कुछ टफ वर्ड्स थे हमारी स्टोरी में, हम उनको यहाँ पर समझेंगे। सो फर्स्ट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स एन अनप्लीजेंट इवेंट। कोई भी दुखद घटना को हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंट। नेक्स्ट इज रैप। रैप मीन्स अ क्विक शार्प हिट। तेजी से और जोर से मारने को हम कहते हैं रैप। थर्ड इज वाइज। वाइज मीन्स एबल टू मेक सेंसिबल डिसीजंस। कोई भी मैन या पर्सन जो सेंसिबल डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस लेने में एबल होता है, उसे हम वाइज यानी बुद्धिमान कहते हैं। फोर्थ इज सेफली। सेफली मीन्स विदाउट बीइंग हार्म और लॉस्ट। कोई भी वर्क विदाउट हार्म और लॉस के जब होता है तो उसे हम कहते हैं सेफली, मीन्स सुरक्षित। फिफ्थ इज मिसिंग। मिसिंग मीन्स दैट कैन नॉट बी फाउंड, जिसे हम ढूंढ नहीं सकते। जैसे कोई भी चीज़ हमारी खो जाती है तो हम कहते हैं वो मिसिंग है, मीन्स खो गई है। सिक्स्थ इज फूलिश। फूलिश मीन्स नॉट शोइंग गुड सेंस और जजमेंट। कोई भी पर्सन जो गुड सेंस और जजमेंट शो नहीं करता, उसे हम कहते हैं फूलिश। फूलिश मीन्स बेवकूफ। सेवेंथ इज नक्कल। नक्कल मीन्स एनी ऑफ द जॉइंट इन द फिंगर। फिंगर के जॉइंट को हम कहते हैं नक्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाई डिड ऑल द वाइज मैन बिगन टू क्राई? सभी वाइज मैन ने रोना शुरू क्यों कर दिया था? आंसर इज ऑल द वाइज मैन बिगन टू क्राई बिकॉज they thought that one of them was drowned into the river. सभी वाइज मैन ने रोना शुरू इसलिए कर दिया था क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनमें से कोई एक नदी में डूब गया है। Question second is what reason did the leader of the wise men give for
not going on their journey. तो क्या रीज़न दिया था लीडर ऑफ द वाइज मैन ने जर्नी पर ना जाने के लिए? आंसर इज द लीडर ऑफ द वाइज मैन सेड, वाइज मैन के लीडर ने कहा दैट दे हैव लॉस्ट वन मैन, उन्होंने वन मैन को खो दिया है, बिकॉज क्योंकि देयर जर्नी वाज स्टार्टेड ऑन रॉन्ग डे, क्योंकि उनकी जर्नी रॉन्ग डे से स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन थर्ड इज वाई डिड ऑल द वाइज मैन काउंट 5? सभी वाइज मैन 5 काउंट क्यों करते थे? आंसर इज ऑल द वाइज मैन काउंटेड 5, सभी वाइज मैन काउंट करते थे 5, क्योंकि बिकॉज दे डिड नॉट काउंटेड देमसेल्व्स, वे खुद को काउंट नहीं करते थे। क्वेश्चन फोर्थ इज हु शो देम एंड काउंटेड 6? उन सभी को किसने देखा था और 6 काउंट किया था? आंसर इज द ब्लेजर सो देम एंड काउंटेड 6। तो उन्हें ब्लेजर ने देखा और काउंट किया। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट डिड द लीडर ऑफ द वाइज मैन टेल एंड डिसाइड एट लास्ट? आंसर इज the leader of the wise men told and decided at last that the missing man is back with us now, so let's go on our journey. तो लास्ट में लीडर ऑफ द वाइज मैन ने क्या कहा और क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया द मिसिंग मैन, उसने कहा द मिसिंग मैन इज बैक विथ अस नाउ, अब मिसिंग मैन हमारे साथ है, सो लेट्स गो ऑन अवर जर्नी, चलो हम अपनी जर्नी पर चलते हैं। सो दीज आर क्वेश्चन आंसर्स, नाउ वी लर्न ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स मीन्स सही और गलत। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से आपको फाइंड करना है और सही सेंटेंस के आगे लिखना है ट्रू और रॉन्ग के आगे लिखना है फॉल्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज वन ऑफ द वाइज मैन वॉज ड्रॉन्ड इनटू द रिवर। एक वाइज मैन रिवर में डूब गया था। इट्स फॉल्स। सेकंड इज द वाइज मैन वर रियली फूलिश। वाइज मैन सच में बेवकूफ थे। ट्रू मीन्स सही। द ब्लेजर वॉज अ फूल। क्या ब्लेजर फूल था? नो, इट्स फॉल्स। फोर्थ वन इज the leader of the wise men said, the missing man is back with us now, so let's go back to our homes. It's false. Leader of the wise men ने क्या कहा था? Let's go back to our journey, ना कि homes. Fifth is one of the wise men counted 6.
नो इट्स फॉल्स, क्योंकि उनमें से किसी ने भी 6 काउंट नहीं किए थे। नाउ नेक्स्ट इज गिव वन वर्ड। यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनका आंसर हमें वन वर्ड में देना है। उनके लिए वन वर्ड क्या होगा, आइए सीखते हैं। सो फर्स्ट इज टू हैव द सेम ओपिनियन एज समबडी। किसी दूसरे से हमारा ओपिनियन भी उसी की तरह सेम होना, उसे हम कहते हैं एग्री। जैसे कोई भी पर्सन कोई बात कहता है और हमारा ओपिनियन भी वही होता है और हम उससे सहमत होते हैं, उसे हम कहते हैं एग्री। सेकंड इज अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ वे दैट लैक इंटेलिजेंस। कोई भी पर्सन जो लैक इंटेलिजेंस बिहेव करता है उसे हम कहते हैं फूलिश, मीन्स बेवकूफ। थर्ड इज हैविंग अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लार्ज डिस्टेंस टॉप से बॉटम, टॉप मीन्स सबसे ऊपर और बॉटम मीन्स सबसे नीचे, उसे हम कहते हैं डीप। डीप मीन्स गहराई, जैसे नदी की गहराई होती है। फोर्थ इज अ पर्सन हु लीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। कोई पर्सन जो ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करता है, उन्हें गाइडेंस देता है, उसे हम कहते हैं लीडर। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, उसे भी हम लीडर कह सकते हैं क्योंकि वो ग्रुप को लीड करता है। फिफ्थ इज अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। ग्रेट हैप्पीनेस की फीलिंग मीन्स खुश होना, उसे हम कहते हैं जॉय। थैंक यू।